नमस्ते, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हमें एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई रीडिंग के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमें डिवाइन एंजल्स, डिवाइन पावर, हमारे महादेव हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम इन तीनों डेक से ही दोस्तों दो कार्ड्स पिक करेंगे। क्रो डेक से 2 कार्ड्स पिक करेंगे, मूनोलॉजी कार्ड से 2 कार्ड्स पिक करेंगे इस डेक से, और ऑरेकल डेक से भी 2 कार्ड पिक करेंगे। इन तीनों ही ऑरेकल डेक से आज हम 2 कार्ड्स पिक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे डिवाइन पावर्स, डिवाइन एंजल्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, हम फटाफट से कार्ड को एक बार चेक कर लेते हैं सारे। सबसे पहले हम क्रो डेक से स्टार्ट करेंगे, तो इनको शफल कर लेते हैं पहले, उसके बाद 2 कार्ड्स इनमें से पिक करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमने पिक किया है, पर्सपेक्टिव का कार्ड आया दोस्तों। दूसरा कार्ड आया दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का। ये 2 कार्ड्स हमने पिक किए हैं क्रो डेक से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मैसेजेस हमें शेयर करें। अ टाइम ऑफ हीलिंग अच्छा कार्ड आया दोस्तों। दूसरा कार्ड आया दोस्तों, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऑलराइट, 2 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम एंजल डेक से भी कोशिश करते हैं देखने की कि आज के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। कार्ड को सही कर लेते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए ये कार्ड निकला है, नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है, तो इसको रख लेते हैं हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे। प्लीज गाइड करें। महादेव, आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज गाइडेंस दें हमें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं हमारे ऑरेकल डेक से, एंजल ऑरेकल से। दोस्तों अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर इनके एनर्जीज को अगर देखूं और जिस ओर ये इशारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं, इस ओर कह सकते हैं आप। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव का कार्ड भी आया है, डिस्प्लेसमेंट का आया है, फिर यहाँ हमने देखा टाइम ऑफ हीलिंग है, फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, नॉट द राइट टाइम। ये सारे कार्ड्स को देख के दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज का तो इशारा ये दे ही रहा है कि जो कह सकते हैं, जो आपका ना, जो मतलब विनाश, जो सोचने वाले जो लोग हैं ना, जो मतलब ये सोच रहे थे कि आपका विनाश हो जाएगा आगे चल के, या आपका किसी ना किसी तरीके से बहुत बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं खुद ही उस विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कि मतलब जो विनाश की प्लानिंग वो लोगों ने आपके लिए किया, कहीं ना कहीं उनके जो कदम जिस ओर बढ़ रहे हैं वो अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो सोचा, जो प्लान किया आपके डाउनफॉल के लिए, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, जो उन्होंने कोशिश की समाज में और आपको नीचा दिखाने की कोशिश जो की गई है, वो अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। और ये समय, ये कालखंड जो है ना, ये उन लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और ये भारी पड़ता ही जा रहा है। आने वाले दिन में आपको देखने में आएगा किस तरीके से जिस विनाश की कल्पना इन्होंने आपके लिए करके रखी थी, वो कहीं ना कहीं इनका ही हो रहा है। पर्सपेक्टिव का कार्ड दोस्तों इस ओर क्लियरली इशारा दिखा रहा है। जिस नज़रिए से उन्होंने सोचा था चीज़ों को होते हुए, या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आपके लाइफ में होते हुए दिखेगा, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता जा रहा है। और आपको जो फंसाने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो खुद ही अब फंसते हुए दिख रहे हैं उस जाल में।
अगर ये रिलेशनशिप का आपका कोई मैटर चल रहा है दोस्तों, थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है या कोई भी इशू चल रहा है, वहाँ ये जो भी पर्सन है जिसने भी कोशिश की आपको परेशान करने की, अभी टाइम आ गया है कि उनको परेशान अब होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और ही गया है। और जैसा उन्होंने आउटकम सोचा था आपको परेशान करने का, वो कहीं ना कहीं आउटकम कुछ और ही होता हुआ उनको दिख रहा है। हो सकता है यहाँ फाइनेंशियल रीज़न भी हो, किसी चीज़ को लेकर पैसों से रिलेटेड भी कुछ इश्यू हो जिसके वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हुई हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें डायरेक्ट ये जिस पर्सन है जो आपके वही इन्वॉल्व हो, यहाँ कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है, चाहे वो उनके घर का इंसान हो, चाहे कोई बाहरी इंसान हो, कि कोई और किसी और की भी एनर्जी यहाँ इस ओर इशारा कर रही है दोस्तों कि किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है लाइफ में। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्लियरली इस चीज़ को शो करता है कि चीज़ें बदलेंगी आपके लाइफ में, जगह, काम, आपके संकल्प, आपके जो थॉट है, सोचने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका, या फिज़िकली कोई प्लेस आपके लाइफ में, घर का बदलना, जॉब का बदलना, कुछ बदलाव ज़रूर होना है। रिलेशनशिप में बदलाव का होना, अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें फ़ैसले अगर पहले आपके पक्ष में नहीं थे तो वो धीरे धीरे अब आपके पक्ष में आते हुए दिखेंगे। चीज़ों का बदलाव होना तय है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ मुझे क्लियरली इस चीज़ को शो करा है, ना जाने क्यों ये बार बार फाइनेंशियल रीज़न एक एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड चीज़ें जिसके वजह से डिस्प्यूट आपकी लाइफ में चल रहा है। और ये जो सबसे बड़ा कारण है सब चीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एक डाउनफॉल कोशिश कर रहे थे लोग करने का, वो डाउनफॉल वैसा हुआ नहीं और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिसाब आपका जितना होगा उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और अभी धीरे धीरे आप इनका डाउनफॉल होता हुआ दिखेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से वो अपने विनाश की ओर खुद प्राप्ति कर रहे हैं उस चीज़ को। अ टाइम ऑफ हीलिंग दोस्तों बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ अब आपको एक सेल्फ हीलिंग की ओर आपका मन आपको लेकर जाएगा। और मैं ये सजेस्ट भी करूँगा जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा अलग करके, डिटैच करके हर चीज़ से अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। मेडिटेशन करते हैं तो उसको जारी रखिए। अपने मन को बेसिकली शांत करने का जो भी उपाय आप करते हैं, जो भी ज़रिया आप अपनाते हैं, उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो आपको इस वक्त में बहुत काम देगा आने वाले दिन में और आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगा। आगे जो फाइट आपको लड़नी है उसमें आपको बहुत मजबूती से, आपका जो मन अगर मजबूत रहेगा तो आप हर चीज़ से लड़ लेंगे। तो ये चीज़ पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको अपने आत्मा को, अपनी सोल को टाइम देने का भी समय है। आप एक पुराने ते पुराने सोल हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों आप एक ऐसी सोल है, आपका जो एक कैरेक्टर है, आपका जो एक तरीका है, मतलब आप एक ऐसे इंसान होंगे दोस्तों अपने जीवन में कि जो किसी को कॉपी नहीं करते हैं। वो उनका अपना एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का, हर काम को अपने तरीके से करने का, हर चीज़ को अपने एक अलग पहलू से देखने का। तो ये जो एक अलग चीज़ है आपके अंदर, जो आपका एक अलग नज़रिया है, ये आपको लाइफ में आगे बहुत लेकर जाएगा दोस्तों। और कहते हैं ना, भगवान के जो पुराने ते पुराने बच्चे हैं उनका केयर भगवान हमेशा करता है, कभी नहीं भूलता। अपने सारे ही बच्चों का केयर करता है। कुछ बच्चे बहुत पुराने हैं जो काफ़ी समय से इस धरातल पे कह सकते हैं अपने हर एक नए नए पार्ट को प्ले कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका ध्यान ऊपर वाला ज़रूर देगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस उन्हें याद करें जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं। इस कार्ड को अगर हम देख ले दोस्तों, ये क्लियरली शो कर रहा है फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने गड्ढे खोदे हैं आपके लिए, जिन लोगों ने बुरा भला कहा है आपके पीठ पीछे या आपके सामने भी जिसने आपके बारे में आलोचनाएं की हैं, अननेसेसरी की, आपको नीच दिखाने की कोशिश की है और आपके कैरेक्टर पे जिन लोगों ने उंगली उठाई है, वो कहीं ना कहीं अब उनको आने वाले दिन में अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी लोगों के आगे। भले ही आप इंटरेस्टेड ना हो ये जानने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसकी आदत नहीं होगी लोगों की लाइफ में घुसने की, आप अपने ऊपर फोकस रहने वालों में से हैं। लेकिन ये खुद ब खुद अपने ही मुंह से, अपनी ही जो कहते हैं ना कि बड़ाई गाने चले थे, लेकिन खुद ही इनकी बुराई खुद ही हो जाएगी। और इनकी जो हरकतें हैं वो आने वाले दिन में जो समाज में बाकी लोग हैं वो भी देखेंगे, जिसके कारण से जो कैरेक्टर असैसिनेशन ये आपका करने चले थे वो कहीं ना कहीं इनका ही होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल, नेबर्स,
मैं से भी कोई इंसान हो सकता है, या जिसके साथ भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, जिसने भी आपको फंसाने की कोशिश की आने वाले दिन में, अब उनको फंसना बिल्कुल तय है। जिसने आपकी इज्जत पर उंगली उठाई है, आपके आपके नाम पर जिसने एक कलंक लगाने की कोशिश की है, अब आने वाले दिन में उनको अपना हिसाब किताब अब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बुरा समय भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और ये क्लाइमैक्स भी आप देखेंगे उनके लाइफ का, एक फियरी क्लाइमैक्स। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था ना, अ टाइम ऑफ हीलिंग, तो देखिए यहाँ एंजल कार्ड में भी यही मैसेज आया आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो ऑफ कोर्स आपको अपने जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, जिस भगवान में भी, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, उनको अपने हीलिंग, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं उनको याद करें, उनसे हीलिंग लेने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें, अपने अंतर मन में जाकर झांक कर उनसे प्रार्थना करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आपके लिए लाइफ में नेक्स्ट स्टेप आप क्या होना चाहिए। और आपको ज़रूर इस चीज़ का जवाब भी मिलेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपको मिलेगा ज़रूर। तो इस चीज़ को करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल जारी रखिए। कोई भी बड़ा डिसीजन दोस्तों अभी मत लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जैसे अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा ये कालखंड बीतने दीजिए। जैसे ही समय वक्त आता है, जब लगता है आपको एक इशारा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छी है, तो आपको खुद ब खुद ये इशारा ज़रूर मिलेगा कि अभी आपको ये चीज़ आगे प्रोसीड करनी चाहिए या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल रुक जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ क्लियरली जो एक कह सकते गाइडेंस निकल के आ रही है, यहाँ जो एक जो मैसेज आया है क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि नॉट द राइट टाइम। सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ वेट, होल्ड योर हॉर्सेस। बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को स्पीड अप ना करें, थोड़ा सा रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता चलें, ताकि कोई भी आपके किसी भी गलत कदम का कोई फ़ायदा ना उठा सके। बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड यू, कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में हैं, चाहे वो आपके सर्कल में उठते बैठते हो आपके साथ, जो ऊपर से तो ज़रूर दिखाते हैं कि वो आपके बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं आपके अराउंड की जो आपका ही बुरा चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा। यहाँ 35 और 13 ये जो 2 नंबर आया दोस्तों, ये आपके लाइफ में चाहे उस पर्सन से रिलेटेड उनकी एज हो सकती है, चाहे चाहे आप इस चीज़ को इससे लगा सकते हैं, या ईयर हो सकता है, लाइक अगर आप देखें यहाँ 3 + 1 = 4, ठीक है। तो यहाँ आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। 35 यहाँ आया है पर्सपेक्टिव वाले कार्ड पे, 13 नंबर यहाँ आया है, तो इट्स पॉसिबल कि जो पर्सन है उसकी एज समवेयर अराउंड इस ऑब्वियसली 13 को तो हम नहीं काउंट कर सकते, 13 इज़ अ वेरी स्मॉल एज, बट इफ़ वी कैलकुलेट लाइक 3 + 1 = 4, तो 4 तारीख हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। 13 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उस पर्सन का, इसको सिर्फ एज से ही मत रिलेट कीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है उनका। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो क्लियरली इस ओर इशारा कर रहा है कि जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया, जिन लोगों ने भी कोशिश की है आपके लिए डाउनफॉल पूरा प्लान करने के लिए, अभी उनका वक्त ख़राब हो रहा है, और ये ख़राब वक्त उनका बहुत आगे भी चलने वाला है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। तो दोस्तों अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, और मैं हर बार की तरह महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर वापस चली जाए 100 गुना होकर, और आपके अराउंड माँ आदिशक्ति माँ काली एक ऐसी ऑरा की शील्ड, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दे पॉजिटिविटी का कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं और आपका दिन एक सक्सेसफुल डे हो आज का। तो अपना बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव, जय माँ काली।